नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। हेलो हेलो। हेलो हम्म। हेलो। हेलो। किस लाइन से बात हो रही है? हो रही है। गुड आफ्टरनून सर, मैं अंकित बात कर रहा हूँ एसबीआई कार्ड के भी आपसे। बोलो ना अंकित भाई। आपके एसबीआई कार्ड के अमाउंट के रिगार्डिंग ए कॉल है भाई सर। धीरे आपके एसबीआई धीरे, कार्ड का ना अमाउंट अरे डिटेल है। भाई हावड़ा मेल में क्यों चढ़ गया भाई साहब, थोड़ा स्लो करो अपनी रेलगाड़ी को। ठीक है, हावड़ा से उतर जाता हूँ। आप हाँ बोलो। उतर जाओ। आपके एसबीआई कार्ड का ना अमाउंट धीरे जो है बोलो, टोटल भागो आपके। मत भाई साहब, ओ छत्तीसगढ़ इतना एक्सप्रेस मत धीरे बनो। बोलो सर। धीरे बोलो, स्पीड थोड़ा कम करो भाई अच्छा, साहब। 100 की स्पीड में पहले ही आपके गाड़ी लेते हो एसबीआई क्या? कार्ड का पहला गियर डालो, दूसरा गियर डालो, डायरेक्ट पांचवें छठे गियर पे गाड़ी चला रहे हो एकदम। चले से गिर पहले जाऊंगा गियर तो जा देता हूँ तुरंत। गांड गज जाएगी मेरी। हंस रहे हो? बोलो भाई अंकित भाई, बोलो अभी। सुनो, मैं कह रहा हूँ आपके एसबीआई कार्ड का ना टोटल जो आउटस्टैंडिंग है वो 20,028 रुपए है, ठीक। हम्म। और मिनिमम है 6,190 रुपए। हम्म। ये आपका 3 महीने का अमाउंट ड्यू है। हम्म। अर्जेंट इस पे रिक्वायरमेंट है आज की डेट में। किसकी रिक्वायरमेंट है, मेरी या पैसे की? एसबीआई कार्ड के अमाउंट जो आपकी तरफ से पेंडिंग है ना, उसकी रिक्वायरमेंट है। अच्छा यार, मुझे लगा यार जॉब ऑफर के लिए कॉल किया मुझे कि भाई एसबीआई वालों को मेरी जरूरत है करके, तो मैं तो आ जाता वहाँ पे रिकवरी करने के लिए मस्त। नहीं सर, ये पेमेंट आप कितने देर में अपडेट करवा देंगे? कितने देर नहीं, कितने महीने पूछो, कितने महीने में अपडेट कराएंगे? क्यों सर, ऐसा क्यों? भाई अभी देखो जॉब नहीं है, कर्जा बहुत चढ़ा हुआ है, बहुत सारे लोन और क्रेडिट कार्ड के दलदल में फंसा हुआ हूँ। घर पे कुछ मेडिकल तकलीफ आई थी तो उसके चलते जॉब भी गया। अब जॉब गया तो हाथ में इनकम सोर्स नहीं, अच्छा अच्छा। कहाँ से पे नहीं, कर आप पाऊंगा? इससे पहले जो था, हम्म। इससे पहले जो था आप टाइम टू टाइम पेमेंट पे करते थे। करता था ये ना, भी क्योंकि देखो कैसा है, जब इंसान के पास काम होता है सर तो सैलरी आती है। हर महीना सैलरी में उसका एक्सपेक्टेशन होता है कि इतना मुझे बैंक में देना है, इतना में मुझे को घर चलाना है। जब इंसान की सैलरी आना बंद हो जाती है सर, कुछ रीजन की वजह से मेरी जॉब गई, मैं टर्मिनेट हो गया, मेरा इनकम सोर्स ही सर बंद हो गया ना। हम्म। जब तक सेविंग थी तब तक चलाया मैंने उसको। 6 महीने पहले मेरी जॉब गई सर, फिर भी 3 महीने से मैं आपकी सेविंग में से पैसे दे दे के आपकी मैं ईएमआई वगैरह भर रहा था, मिनिमम ड्यू भर रहा था। अब तो सर हम्म। किडनी पड़ी है, अब वही बेचूंगा तब कुछ पैसा आएगा। अब वो बेच दूंगा तो सर फिर एक नंबर के लिए कैसे जाऊंगा? सुनो, फिर तो आप इसके अंदर ये कीजिए, अगर ऐसे उतना नहीं करवा पा रहे, देखो हम्म। 6,190 रुपए तो मिनिमम 2 मंथ का करा दो। बेनिफिट रहेगा, पेड वन पे इंटरेस्ट कर पाओगे। अरे आपकी बात बराबर है, लेकिन मिनिमम जो लीस्ट मिनिमम होता है ना 1 महीने का, वो भी नहीं भर पाऊंगा। पूछो क्यों? क्यों? और वो भी पैसे नहीं ना भाई साहब। एटलीस्ट अगर इतना भी नहीं करवा, 2 महीने का भी नहीं करवा पाओगे तो एटलीस्ट 1 मंथ का ही करा दो। देखो बता वही देता वही हूँ, वही मैंने आप बोला, लीस्ट 845 रुपए। मिनिमम जो है, लीस्ट मिनिमम जो है वो भी नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि मैंने पिछले 2 महीने से ना लाइट का बिल नहीं भरा है। 15 दिन पहले ही लाइट वाले आए थे लाइट काटने के लिए, पैर वगैरह हाथ वगैरह जोड़ के उसको मामा बना करके भेजा हूँ मैंने अपने घर पे। क्या बोलूँ अब आपको? तो 847 रुपए भी नहीं कर सकते सर? आप कैसी बात कर रहे हो? कैसी बात मतलब भाई साहब, अभी जिसके पास नहीं होगा वो तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड देखो। कल को मैं आपको बोलूँ कि चलो ठीक है 847 रुपये का मैं पेमेंट कर दूंगा भाई साहब, थोड़ा टाइम दो मुझे अरेंज करने का। आप 26-27 तारीख का मैं आपको पीटी भी दे दूँ। कल को देखो 26-27 तारीख को मैं कॉल ना उठाऊँ, फोन स्विच ऑफ कर लूँ, नहीं मिलूँ आपको घर के एड्रेस पे, वो तो हो जाएगा ब्रोकन प्रॉमिस। प्रेशर किसको झेलना पड़ेगा सर? आपको मंथ एंड में। मैं देखो आपका अच्छा तो नहीं कर सकता लेकिन बुरा भी नहीं करना चाहूंगा ना, तो मैं क्यों आपको झूठी उम्मीदें आप दूं सर? तो दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन में काम करते हैं ना? कर रहे नहीं, कर रहे थे। कॉर्पोरेशन में। अच्छा। हम्म। तो इससे फिर आपने ये जॉब क्यों छोड़ दिया फिर आप? मैंने जॉब कहाँ छोड़ी यार, कोई कोई रेलवे का जॉब छोड़ता है क्या सर? भांग के नशे में भी कोई इंसान ये काम नहीं करेगा। मेरा जो ऊपर बॉस था ना सर, जो हेड था मेरा, उससे थोड़ी मेरी अनबन हो गई थी, उसके कुछ राज मुझे पता चल गए थे, तो उसने क्या किया कि मुझे काम से निकलवाने के लिए थोड़ी गंदी पॉलिटिक्स खेली। नहीं तो मेरा सर जॉब जो है परमानेंट होने वाला था। सर जूनियर इंजीनियर की जॉब थी आपकी। हाँ तो भाई जूनियर ये थी। इंजीनियर हूँ ना, सीनियर थोड़ी ना, वही तो बता रहा हूँ आपको। तो वो जॉब थोड़ी छूटती है सर वो। नहीं क्यों नहीं छूटती सर? वो आप छोड़ना चाहेंगे जब छूटती है ना वो तो। ऐसा नहीं होता सर जी, मेरे जगह पे दूसरे 2 इंजीनियर को सेम सैलरी पे काम पे रख लिया उन लोगों ने, मेरी सैलरी में 2 वर्कर लोग काम करने के लिए आ गए वहाँ पे। मैं उनको अफोर्ड नहीं हो पा रहा था। ये पॉलिटिक्स होती है सर, इंटरनल चीजें आपको तो पता है। आपके ऊपर जो है उसके ऊपर जो है सर, वो नीचे तक पूरा प्रेशर आता है, आपको तो पता है सर ये स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। बस फील्ड अलग है सर, काम करने का तरीका सबका वही है। अभी मेरा एक दोस्त बैठा हुआ है सामने, वही चीज का रो रहा है वो गाना।
उसका प्रमोशन होते होते रह गया सर, उसके साथ भी वही पॉलिटिक्स खेली गई। अब क्या बोले सर, वो जॉब छोड़ने वाला है। मैं बोल रहा भाई जॉब मत छोड़, इधर देख मेरी हालत क्या हो गई है, मैं 840 रुपये भी मांग के नहीं पे कर पा रहा हूँ, ऐसे दिन चल रहे हैं मेरे। तो सर कोशिश कीजिए, आप हमारे 106 महीने के कस्टमर हैं, राइट सर। हम्म। आप ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा सर? मैं कहाँ कर रहा हूँ ऐसा सर, मैं तो जाता हूँ मैं भरूँ, पर सर किसी का उधार लेकर के आपका उधार चुकाओ तो उसका भी उधार चढ़ जाएगा, मेरे ऊपर भी उधार आ जाएगा। एक मिनट सर, फोन चालू रखना जरा, एक मिनट। हाँ? हेलो। हाँ? अच्छा सर, कट करो व्हाट्सएप पर, कौन है व्हाट्सएप में से? व्हाट्सएप पर? ठीक है 2 मिनट, तो उसको भी लेता हूँ लाइन पे, तो सर। हाँ हेलो भाई। हाँ जी सर, मैं तो इसलिए कहता ना, इस पर 18% GST लगता है, लेट में लगता है, मंथली 3.75% इंटरेस्ट लगता है। अरे मैं तो जितना लेट सब करो ना सब उतना चीजें अमाउंट आपका जानता हूँ। इंक्रीज हो रहा 3 महीने में 3,000 बार ये मैंने लाइन सुनी है सर, आपका सिविल खराब हो जाएगा, लेट फी चार्जेस लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, पेनल्टी लगेगा सर, आगे जाकर के आपको कभी फ्यूचर में लोन नहीं मिलेगा। रट गया है मेरे को चीजें, आधा तो मैं ऐसे ही IIPF लेवल का बंदा बन चुका हूँ, तभी बोल रहा हूँ कोई जॉब ओपनिंग हो तो मुझे बताओ। 10,000 12,000 की भी काम करने के लिए मैं तैयार हूँ। आपकी एजेंसी का एड्रेस है तो मैं खुद इंटरव्यू के लिए आता हूँ वहाँ पे, हर केस पे PTP टेक करवाऊंगा सर, बाकायदा इस आग से गुजर चुका हूँ मैं, जलने का अभी मुझे डर नहीं है। तो सर अरेंजमेंट कर लीजिए फैमिली फ्रेंड सर्कल से, क्योंकि इतना गुडविल तो होगा ही कि आप 800 नहीं, मैं आठ गुडविल आठ तो मेरा 45 है, अमाउंट में आप। गुडविल मेरा है, लेकिन सर कैसा होता है ना, अभी किसी को बोलूंगा कि 2 वक्त का मुझे कोई खाना खिला दे, तो सर खिलाने के लिए वो मना नहीं करेंगे, लेकिन रोज अगर मैं बोलूँ सर मुझे 2 वक्त का खाना खिला दे, तो वो बोलेंगे भाई अपना घर देखना, वैसे ही राशन महंगा है। तो सर किसी से एक आधा बार अगर मैं हेल्प ले लूँ तो बात अच्छी लगती है सर। पिछले 3 महीनों में मैंने कई बार हेल्प के लिए ट्राई किया होगा, ऐसा तो बात नहीं है कि पिछले 3 महीनों में मैंने किसी से मांगा नहीं होगा पैसा सर। जब जॉब लॉस होता है इंसान का तो लोग अपने भी पराये हो जाते हैं सर, ये दुनिया की सच्चाई है। आज पैसा है तो लोग पूछेंगे कैसा है, डायलॉग नहीं है, रियल लाइफ है। वो सारी बात मैं समझ रहा हूँ सर, ज्यादा बड़ा अमाउंट भी नहीं कह रहा मैं आपसे, 1 मंथ का ही कह नहीं रहा हूँ, नहीं, आठ सौ आपका सर सैंतालीस छोटा अमाउंट है, मैं आपके अमाउंट की बात नहीं कर रहा, पर बाकी बैंक जो है वो लोग भी तो है ना सर, ICICI है, HDFC है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, सबके क्रेडिट कार्ड है सर। HDFC ICICI पर्सनल लोन है सर, कोटक के पर्सनल लोन है सर, 12 लोन है, 8 क्रेडिट कार्ड है सर, 3 कंज्यूमर ड्यूरेबल है सर, गाड़ी उठा के तो वैसे ही लेके गए, बाकी बचे पेडे लोन सर, उनका तो चल रहा है सर, लीगल केस चल रहा है वहाँ पे। बाकी हमारे जो SBI के 2 कार्ड हो रहे हैं, आपने उसकी तो पेमेंट कर रखी है, बस इसी की रोक रखी है पेमेंट आपने। इस महीने? मतलब बाकी जो 2 कार्ड थे आपके पास और हम्म। उसकी तो पेमेंट आपने कर रखी है। कब, इस महीने की है मैंने? ये नहीं बता सकता है क्योंकि यहाँ पे शो नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे जो भाई आपका साहब, शो कर रहा है उसका 0 अमाउंट शो कर रहा है। मैंने ना उनकी भी पेमेंट नहीं की है, आपको शायद कुछ गलतफहमी हो रही है। आप जरा एक बार सिस्टम पे चेक कीजिए अच्छे से, पिछले 2 महीने से 3 महीने से किसी की भी पेमेंट नहीं हो रही है। एटलीस्ट इसमें इतना नहीं करवा पा रहे तो एटलीस्ट इसमें इतना तो करवा ही दीजिए सर, 847 रुपये कुछ नहीं बेनिफिट हो रहेगा ना पाएगा सर भाई आप ही का। साहब, कुछ नहीं होगा। देखो मैं आपको बोलूँ कल को कुछ और आप कुछ गलत टैग करके वहाँ पे उम्मीद में रहो, वो काम मुझे नहीं करना। आपको पता है फिर कि इसमें क्या करना है सर, इसको रखना है कि इसको फ्लो करना है। रखेंगे भी तो सर ट्राई कर पाऊंगा, कोई प्रॉमिस टू पे तो नहीं कर पाऊंगा। तो इसे अरेंजमेंट कीजिए, कोशिश कीजिए इसे जल्द से जल्द करवाने का, ठीक है सर। अरे भाई साहब, अब बाकी इतना कीमती अरेंजमेंट समय देने के मतलब लिए ये सर देखो, धन्यवाद सर। अरेंजमेंट का भी तो वही होता है, मतलब 50-50 चांसेस, वही तो बोल रहा हूँ आपको, ट्राई कर सकता हूँ। 100% तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना सर। और वैसे ही कोई अगर नहीं, कोई कोशिश फैमिली कीजिए। फ्रेंड सर्कल बैकग्राउंड इतना मजबूत होता तो सर आपका ये 55-60% ईयरली इंटरेस्ट वाला प्रोडक्ट थोड़ी ना मैं यूज करता, उन्हीं से मांग तो लेता था। सेटलमेंट ले लीजिए इस पे, आप सेटलमेंट ले सेटलमेंट भी लीजिए। सर, अभी सेटलमेंट के लिए भी तो सिविल पैसे टैक्स तो ऐसे ही लगेंगे। पड़ रहा है आप। सेटलमेंट भी तो पैसा ही लगेगा ना सर, सेटलमेंट में जो मेरे पास कोई शकला का बूम होंगे पैसे तो है नहीं कि 500 का नोट छापूंगा और पैदा हो जाएगा वो। आगे जा करके देखेंगे सर, इसका कुछ होगा, अगर कहीं से कुछ फंड आएगा तो देखेंगे, इसको फोरक्लोज करेंगे तो सेटल करके क्लोज करेंगे, और क्या करेंगे। कोशिश कीजिए सर जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करने का सर, जितना ठीक जल्दी है, सॉर्ट आउट करेंगे उतना बेनिफिट रहेगा। ठीक है, ट्राई करते हैं सर, और क्या। बाकी अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद सर। जी जी भाई साहब, आपका भी दिन बहुत अच्छा रहे, शुभ रहे, और भगवान आपको और तरक्की दे, और आप ACM बने, ठीक है सर। RCM बने, NCM लेवल तक जाए सर, हमारी उम्मीद और शुभकामनाएं दोनों आपके साथ है। ठीक है सर, थैंक यू, वेलकम।